कोई भी लड़की खुद को अपने पिता के सामने ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर पाती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जब तक पिता का साया उसके ऊपर है, कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है या उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी पिता की अनुपस्थिति में अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है या करता है, तो वो सबसे पहले अपनी जननी यानी माँ को बताती है, क्योंकि उसे ये विश्वास होता है कि कोई उसकी समस्या को सुने या ना सुने, उसकी माँ उसकी इस समस्या को सुनेगी और उसका 100% कोई ना कोई सलूशन देगी जो कि उसके हित में होगा। लेकिन तब क्या हो जब आरोपी पिता हो और उसे बढ़ावा देने वाली माँ हो। जी हाँ, आज की सच्ची घटना कुछ ऐसी ही है जो इस पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार करती है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हैवानियत, द रियल क्राइम स्टोरी। इंडिया टीवी के एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक परिवार रहता था, जिसमें एक शिक्षक और उसकी पत्नी समेत 2 बेटियां रहती थी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, इसलिए वो अधिकतर ससुराल में रहती थी। पिता की उम्र लगभग 55 वर्ष बताई जा रही है, वहीं छोटी बेटी की उम्र 16 साल बताई जा रही है। बड़ी बेटी कभी कभार आती थी और यहाँ से चली जाती थी अपने ससुराल में, मगर छोटी बेटी और शिक्षक और उसकी पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक ये सब कुछ सही चलने के बाद जो 55 वर्षीय पिता है, जो कि एक शिक्षक है, उसको अपनी छोटी बेटी पर दिल आ जाता है और वो अपनी छोटी बेटी के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन जो छोटी बेटी है उसका लगातार विरोध करती रहती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। छोटी बेटी इस बात को किसी से कह नहीं पाती है, क्योंकि वो कैसे कहेगी, एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कोई इस बात पे विश्वास ही नहीं करेगा और इस बात को वो अंदर ही अंदर घोटती रहती है। कुछ समय बाद पिता आता है, ऐसा कहा जाता है कि नशे में होता है और अपनी बेटी के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। जब 16 वर्षीय की उसकी छोटी बेटी उसका मना करती है, तो उसके लगभग सारे कपड़े उतार कर उसको बुरी तरह टॉर्चर करता है। बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद उसके साथ संबंध भी बना लेता है, लेकिन वो कह नहीं पाती है कुछ। फिर ऐसा कहा जा रहा है कि ये बात उसकी माँ को भी पता चल जाती है, तो माँ इस बात को किसी को बताने के बजाय या पुलिस में जाने के बजाय उस बात को वहीं दबाती है और अपने पति का सपोर्ट करती है और अपनी बेटी को घर में बंद करने लगती है। घर में बंद कर रखती है ताकि वो बात किसी को बाहर जाके बता ना पाए। अब जो छोटी बेटी है वो एक घर में कैद हो जाती है और उससे सारे इक्विपमेंट से लिए जाते हैं जिससे कि वो बाहर किसी से संपर्क कर सके, और एक कैदी की तरह उसको घर में टॉर्चर किया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिता कभी भी उसे टॉर्चर करता था और लगभग उसके साथ 2 या 3 बार संबंध बना चुका था। फिर एक मौका मिलता है उस बालिका को, उसकी बड़ी बहन घर पे आई होती है, जिसको वो चुपचाप ये सारी कहानी सुना देती है। जब ये कहानी उसकी बड़ी बहन सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक बाप अपनी 16 साल की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो फिर अपने फोन के थ्रू चाइल्ड हेल्पलाइन वो कॉल करती है और इस सारी घटना को वाक्य उन्हें सुनाती है। जैसे ही चाइल्ड हेल्पलाइन वाले इस घटना की वाक्य को सुनते हैं, वो तुरंत एक पुलिस की टीम के साथ उसके घर पर धावा बोल देते हैं। धावा बोलते ही उस बेटी को बचा लिया जाता है। साथ ही साथ पुलिस द्वारा उसके माता पिता को अरेस्ट किया जाता है। उनको जेल में, और जो 16 वर्षीय लड़की है उसको मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब मेडिकल आता है तो उसमें देखा जाता है कि लड़की के साथ 2 बार बलात्कार हुआ है। साथ ही साथ उसके शरीर पे जख्मों के निशान मिलते हैं, जो ये साबित करता है कि उस लड़की को काफ़ी टॉर्चर किया गया था। इस मामले में पुलिस का कहना है कि हम किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे और आरोपी माता पिता को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। पूरे मामले पर वहां की डीएम का कहना है कि शिक्षक द्वारा अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करना एक शर्मसार घटना है। प्रशासन आरोपी पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में कोई भी ढिलाई नहीं बरतेगा। नियम के अनुसार शिक्षक को शीघ्र ही उसके पद से निलंबित किया जाएगा, क्योंकि उसने शिक्षक पद की गरिमा के विरुद्ध कृत्य किया है। इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आपको डराना या किसी प्रकार का उच्चेतना करना नहीं, सिर्फ आपको हम चेतावनी देना चाहते हैं और जानकारी देना चाहते हैं कि सतर्क रहिए और अपने परिवार की रक्षा के लिए कीजिए।